जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में ये डायग्राम है, पहले हम इसको पढ़ लें। एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि ABC का क्षेत्रफल बटे DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बटे DO है। ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersects BC at O, show that area of ABC upon area of DBC is equal to AO upon DO। ठीक है, तो ये डायग्राम है बच्चों। हाँ, इसमें ध्यान से देखना। तो ये BC बेस है बेटा, है ना। इसके ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है ABC, और दूसरा बन रहा है ये वाला, इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, DBC। ABC और DBC, ओके, ये बन रहे हैं। आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल बराबर AO अपॉन DO। बड़ा विचित्र सा है लेकिन इजी हो जाएगा। हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे बस। शुरुआत करते हैं हम, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना। ये जो ट्रायंगल ABC है, इसमें जो वर्टेक्स A है, इस A से BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक लंब बनाया। AM इज परपेंडिकुलर ऑन BC, AM BC पर लंबवत है। ऐसे ही DN बना दिया, DN भी BC पर लंबवत है। अब जो देखिए, हमें बताना क्या है, हमें इन दोनों क्षेत्रफलों का रेशो लेना है, एरिया का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अब बेस तो उन्होंने खुद ही बता दिया BC है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस BC है, हाइट हो गई AM, तो 1/2 BC इंटू AM किसका क्षेत्रफल हो गया, ABC का, है ना। अब इधर आ जाओ BDC पर, इसका क्या होगा, 1/2 BC इंटू DN। क्लियर। अब 1/2 से और BC से आपस में कैंसिल हो गए, क्या रह गया, AM अपॉन DN। अभी हमको मिला AM अपॉन DN, हमको बताना क्या है, AO अपॉन DO। क्लियर। अगर AM अपॉन DN AO अपॉन DO के इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए, तो बात बन गई, है ना, बात बन गई। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि हम ट्रायंगल AMO और ट्रायंगल DNO इन दोनों को सिमिलर यानी समरूप बताएंगे, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। When two triangles are similar, then the ratio of their corresponding sides are equal, है ना, इज इक्वल। सो हम क्या करने जा रहे हैं, हम AM और DN का रेशो AO और DO के रेशो के बराबर प्रूव करने जा रहे हैं। इसके लिए हम इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बताएंगे। कितना सिंपल है, देखिए बेटा, ये 90 का है ना, ये भी 90 का है। बाय कंस्ट्रक्शन हमने बनाया है जानबूझकर 90 का, है ना, कंस्ट्रक्शन से। और ये दोनों कैसे इक्वल हो गए, ये दोनों इसलिए इक्वल हो गए क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, यानी शीर्षाभिमुख कोण है जो हमेशा बराबर होते हैं। तो अब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए ना, हो गए कि नहीं हो गए, दो एंगल्स इक्वल। तो कौन सी वाली अप्लाई हो गई, AA, है ना, AA कॉरोलरी, AA उपप्रमेय से ये दोनों त्रिभुज हो गए हैं समरूप। और जब ये दो त्रिभुज समरूप हैं तो AM अपॉन DN इज इक्वल टू AO अपॉन DO। अभी इसका एरिया अपॉन इसका एरिया AM अपॉन DN के बराबर आ चुका है। अब AM अपॉन DN स्वयं AO और DO के बराबर है रेशो के, तो वो लिख देंगे यहाँ पर। हो गया, आप समझ तो गए, हो गया ना। इन ट्रायंगल AMO और DNO में ये दोनों 90 है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, शीर्षाभिमुख कोण है ना, तो AA कॉर्लरी लग गई, उपप्रमेय द्वारा ये दोनों हो गए समरूप। ये दोनों समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है ना। ये हो गई इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। तो AM अपॉन DN किसके बराबर आ गई, AO अपॉन DO, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से यही सिद्ध करना था। इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना बच्चों, मेरा ही नहीं, एग्जामिनर्स का भी फेवरेट क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन अगर मुझे पेपर बनाने को दे तो मैं ज़रूर दे दूंगी एग्जाम में। देखो कैसा क्वेश्चन है ये। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। अब ABC और PQR पहले से ही बता दिया है कि सिमिलर हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, दिया हुआ है, इट इज गिवन। अब ये कॉन्ग्रुएंट भी होंगे जब इनके सारे पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो हमको ये दे रखा है कि ये सिमिलर है।
ये भी दे रखा है कि इनका एरिया इक्वल है, यहाँ पर लेट नहीं है, ये भी गिवन में ही आएगा, ये भी गिवन ही है, ठीक है। इधर से ये यहाँ से ही शुरू कर देना, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है कि दोनों सिमिलर भी है और इनका एरिया भी इक्वल है, ये भी गिवन है। अब बच्चों आपने थ्योरम याद है, पिछली थ्योरम क्या थी? वी नो दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये तो थ्योरम है ना। तो अब देखिए क्या होगा, इसका एरिया, बहुत ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल चिंदी सा सवाल है, छोटा सा। इसका एरिया अपॉन इसका एरिया बराबर किसके होगा? ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर स्क्वायर। अब ये मत पूछना कि कैसे, क्योंकि ये थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं, ये होती है थ्योरम। अब इन्होंने हमसे क्या कहा है कि इन दोनों का एरिया इक्वल है, एरिया इक्वल है। अब बताइए अगर 5/5 होता है तो कैंसिल होके कितना आता है? 1 आता है कि नहीं आता है? अगर मैं लिख दूं x अपॉन x तो भी तो कैंसिल होके 1 ही आएगा, ऐसा ही होता है ना। ऐसे ही यहाँ पर देख लो, ABC और PQR लिखा हुआ है, लेकिन ये दोनों इक्वल हैं, दे रखा है इनका एरिया इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा, और कैंसिल होके कितना आएगा? 1, ठीक है। अब ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 है ना, सब चारों चीज़ें 1 के इक्वल हो गई। अब मैं ये जो ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर है, इसको ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर लिख लूँ, नहीं तो ऐसे भी रहने देते तो चलता। इसको मैंने बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर लिख लिया, इसको ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर लिख लिया, इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं पहले वाले को लूँ, किसको लिया मैंने? देखो, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको और इसको लिया, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों, क्योंकि ये सभी 1 है बेटा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये सब 1 है। एक एक करके रखते हैं। पहले हमने इसको 1 के इक्वल रख दिया ऐसे, पी क्यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। क्लियर? ऐसे ही बी सी इज इक्वल टू क्यू आर और ऐसे ही ए सी इज इक्वल टू पी आर, है ना। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो चुकी हैं, है ना। तो SSS सर्वांग समता प्रमेय द्वारा ये दोनों त्रिभुज केवल समरूप ही नहीं थे, केवल इनका क्षेत्रफल ही इक्वल नहीं था, बल्कि ये सर्वांग सम भी हैं। मतलब ये जो ट्रायंगल्स थे कि ऐसा नहीं है कि केवल सिमिलर थे या एरिया इक्वल था, बल्कि ये तो कॉन्ग्रुएंट भी है। यानी कि हम कह सकते हैं जब दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है तो वो फिर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।